सियाहत के शोबे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर के तावन से सियाहत के आलमी दिन की मुनासिबत से एक रोज़ा सेमिनार का इनाकाद किया, जिसका उन्वान था सियाहत और अमन। सेमिनार सीयू के ग्रीन कैंपस गांदरबल में मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कॉलर्स, माहिरीन और सियाहत के पेशेवर अफराद ने अमन और इस्तेकाम को फ़रोग़ देने में सियाहत के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में प्रोफेसर फयाज अहमद निका, डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने इस ख्याल को तक़वियत दी कि पायदार सियाहत तवील मुद्दती इलाक़ाई तरक्की और पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए ज़रूरी है। मुक़र्ररीन, जिनमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात की फ़ैकल्टीज़ और माहौलियाती माहिरीन शामिल थे, उन्होंने सेमिनार को ख़ित्ते में क़याम अमन की कोशिशों के साथ पायदार सियाहत को मरबूत करने के सफ़र में एक अहम कदम करार दिया। वॉइस ऑफ वैली के लिए अयाज सोफी की ये रिपोर्ट। जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है या पीस का सवाल है, पीस हर एक चीज़ के साथ जुड़ी रहती है, खाली टूरिज्म के साथ नहीं। हम जब लोकल लोगों के पास खुद पीस नहीं होगा तो नो डेवलपमेंट विल बी डन। सो ये चीज़ें तो हैं ही, पीस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सेक्टर टू ग्रो अप। हर एक चीज़ में पीस होना चाहिए। तो आज का जो थीम था, जो वर्ल्ड थीम था, जो पीस था, सो एवरीवन इज़ फाउंड ऑफ पीस। तो आज की जो मैसेज होती हैं, जो हमारी मैं कश्मीर की बात करूँगा, जो हमारा ये रीजन है टूरिज्म में वेल नोन है एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, तो यही हमारी मैसेज रहती है आज के दिन के। जो टूरिज़्म आता है, जो बढ़ता फुटफॉल जो टूरिज़्म में नज़र आ रहा है, तो इसको कैसे हम सस्टेनेबल बनाए, जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारा जो कल्चर हेरिटेज है इसको कैसे हम प्रमोट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन हम मैसेज देते हैं। जो हमारी बाकी डेस्टिनेशंस हैं जो भी टूरिज़्म मैप पे आने वाली है, वहाँ की डेवलपमेंट कैसे होगी, टूरिस्ट को हम हर एक जगह कैसे भेज सकते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन है उससे बाहर जो हमारा फुटफॉल आ रहा है तो कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो आई थिंक ये मैसेज आज के दिन में हम ज़रूरी समझते हैं देना कि जो हमारी नई डेस्टिनेशन है उनको जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। और यही मैसेज है कि जो हमारे फार फ्लंगस एरिया है वहाँ पे जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है टूरिज़्म के हवाले से वो किए जाए। और जो हमारे हाउस बोट्स हैं उनको कैसे सेव किया जाए, उनको हेरिटेज करार दिया जाए, ये भी हमारी एक मैसेज रहती है, क्योंकि हाउस बोट उन्होंने द क्राउन ऑफ द टूरिज़्म। सो आई थिंक हम आज इस दिन सारे स्टेक होल्डर्स हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म या बाकी जो इसमें इंटरेस्ट लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से, स्कूल्स कॉलेजेस से, वो जुड़ जाते हैं तो एक मैसेज जाते हैं। हम मगर हम चाहते हैं खाली ये इसी दिन पे ये मैसेज आसान हो, स्कूल्स में मैंडेटरी बनाया जाए। जैसे उनका स्पोर्ट्स डे होता है, एक दिन ये टूरिज़्म के हवाले से भी हो, मैसेज चली जाए बाहर कि इसको फ्रेंडली एक टूरिज़्म कैसा बनाया जाए, कैसा फ्रेंडली माहौल बनाया जाए, टूरिस्ट क्या कितना फ़ायदा है, क्या नुकसान होते हैं, ये भी उनको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। सो आज के दिन हम यही मैसेज पास ऑन करते हैं। तो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर योर कमेंट। थैंक यू। इस साल जो थीम है वर्ल्ड टूरिज़्म डे का, ये टूरिज़्म एंड पीस है, तो इसी हवाले से हमने भी आज का ये दिन सेलिब्रेट किया, क्योंकि अमन का होना बहुत ज़रूरी है टूरिज़्म के लिए। अब अमन की जब हम बात करते हैं तो अमन से मुराद है कि जो यहाँ पे हमारा कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होना चाहिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई फेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब टूरिस्ट का फुटफॉल होगा तो दे विल इंटरेक्ट विद अवर इकोलॉजिकल सिस्टम, तो उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया टूरिज़्म फुटफॉल का और इकोलॉजिकल बैलेंस का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको भी हम मानते हैं कि ये भी अमन नहीं है। लिहाजा जब टूरिस्ट आएंगे हमने कोशिश करनी है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो टूरिज़्म और इकोलॉजी के दरमियान, जिसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन आवर पोस्टरिटी, जो आने वाली नस्ल है या हम पे उसका बुरा असर नहीं पड़ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मामला होगा तो उसी वक्त हमारा जो है क्लाइमेट चेंज का भी मामला आता है, हमारा जो ये हीट वेव का मसला भी आता है, बाकी या पोल्यूशन का मामला भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या है, जो बनी नवी इंसान की जो ज़िंदगी है उस पर असर पड़ता है।